हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि पीजीआई चंडीगढ़ के पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, तो इन केस अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो बीएससी नर्सिंग के लिए इस वीडियो को देख रहा है, तो बीएससी नर्सिंग कोर्स पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं पीजीआई चंडीगढ़ के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपको उसको रेफर करना है तो आप कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग के लिए वो देख लें। और बीएससी नर्सिंग का भी अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, मतलब इस हफ्ते में आ जाएगा। मतलब अगले 7 दिन के अंदर आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो जैसे ही आएगा मैं अपडेट कर दूंगा। तो ये वीडियो जो है पोस्ट बेसिक नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स के लिए है, मतलब जिन्होंने अपना जीएनएम कोर्स कंप्लीट किया हुआ है और वो आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए। ठीक है, तो पीजीआई चंडीगढ़ में जो है आपके लिए कोर्स अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एम्स में जिस तरीके से आप सभी को अपॉर्चुनिटीज मिलती है ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स को, उसी तरीके से पीजीआई चंडीगढ़ में भी जो है ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए कि एक ही स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया से जो है यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड अगर सपोज आप एम्स का एग्जाम दे रहे हो और अगर आपको लगता है कि मेरा एम्स में नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी है, ठीक है, तो आपके पास एक सेकंड अपॉर्चुनिटी है पीजीआई चंडीगढ़ की। और यहाँ पर सीट्स का नंबर भी काफी अच्छा है। ठीक है, अभी मैं आगे सभी चीजें डिस्कस करूंगा डिटेल में। ठीक है, तो 2022 के प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग हम सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और बीएससी नर्सिंग के साथ ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे पोस्ट बेसिक नर्सिंग के भी। ठीक है, क्योंकि इनका जो प्रोस्पेक्टस है वो कॉमन आता है दोनों का। अभी ये देख सकते हो यहाँ पर दोनों के लिए लिखा है बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स एंड पोस्ट बेसिक सेशन 2022। ठीक है, तो पोस्ट बेसिक और बीएससी नर्सिंग दोनों का एक साथ ही कॉमन प्रोस्पेक्टस रिलीज होता है। तो यहाँ पर अगर इसका लास्ट ईयर का मैं आपको ये शेड्यूल दिखाऊं, तो लास्ट ईयर जो एप्लीकेशन फॉर्म है 25 मई तक आ गए थे। ठीक है, तो इस बार अभी भी उम्मीद यही है कि मई के एंड तक आ जाएंगे। तो आज जो है ऑलरेडी 23 है, तो आप पूरी उम्मीद ये कर सकते हो कि अगले 7 दिन में इसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, उससे ज्यादा डिले मुझे लगता नहीं होगा। तो बाकी अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट कि जब इसका नोटिफिकेशन आउट होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और इसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि फॉर्म वगैरह किस तरीके से फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पीजीआई चंडीगढ़ है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पीजीआई MER चंडीगढ़। ठीक है, ये चंडीगढ़ पंजाब में है। और उसके बाद इसका जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है उसे 9 के नाम से जाना जाता है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। ठीक है, और लास्ट ईयर जो इसका एग्जाम हुआ था वो 28 जुलाई को हुआ था, लेकिन इस बार अगर अभी मई एंड तक एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाते हैं तो जुलाई में प्रोबेबिलिटी बहुत कम एग्जाम होने की, मोस्ट प्रोबेबली जून में हो ही जाएगा, 15 जून के आसपास कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो प्रिपरेशन जिस भी एग्जाम के लिए कर रहे हो, सपोज इसके लिए भी करो, तो अच्छे से जल्दी अपना कोर्स कवर करो। ठीक है, बहुत सारे एम्स का भी अभी एग्जाम देंगे 27 को पोस्ट बेसिक नर्सिंग का, तो उन कैंडिडेट्स की पहले से प्रिपरेशन होगी। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मेरा ये वाला पार्ट रह गया था या नहीं, मैं इस पे फोकस कर पाया, तो उसको भी कवर कर लेना इस एग्जाम के लिए अगर आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की अगर बात करें तो लास्ट ईयर जो है SC/ST के लिए 1200 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस था, और इस साल जो है मतलब लगभग इतनी रहेगी, ज्यादा से ज्यादा 100 या 200 रुपए बढ़ेंगे अगर बढ़ते हैं तो। ठीक है, और बाकी अदर जो कैटेगरी है, जनरल, OBC, EWS, इन सब के लिए जो है 1500 रुपए थी लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है pgimer.edu.in। ठीक है, अब हम लोग नीचे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर पहले सीट्स का नंबर देखते हैं। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग जो पोस्ट बेसिक यहाँ पर है 2 साल का प्रोग्राम रहता है और ये कोएड चलता है, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए जो सीट्स का नंबर है टोटल है 62, और इसमें जो है 62 में से आपकी 15 जो सीट्स हैं वो पीजीआई स्टाफ के लिए है। पीजीआई स्टाफ का मतलब ये है कि सपोज किसी ने भी अपना जीएनएम कंप्लीट किया होगा और जीएनएम करने के बाद ऐसे कैंडिडेट जो पीजीआई चंडीगढ़ में जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है यहाँ पर 15 सीट्स का कोटा एक रखा गया है 62 में से। ठीक है, और उसमें से भी 52 में भी अलग अलग डिवाइड किए हैं। जनरल के 9 है, SC की 2 है, ST की 1 है और OBC की 3 सीट है। ठीक है, बाकी PWBD के लिए 3 सीटें हैं यहाँ पर, और बाकी जनरल यानी कि सबके लिए जनरल जो ओपन सीट है वो आपकी 22 है, SC के लिए 7 सीटें हैं, ST के लिए 4 सीटें हैं, OBC के लिए 14 सीटें हैं।
ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं बता दूं, जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट, मतलब ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस का कोई यहाँ पर कोटा वगैरह नहीं दिया है, तो मे बी ईडब्ल्यूएस की सीट्स का रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, वो जनरल से ही अप्लाई करेंगे। तो ओबीसी वाले ये ध्यान रखें कि अपना सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट बना के रखें, क्योंकि ये आपका एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की तरह एक्ट करता है, तो यहाँ पर आपका मे बी ओबीसी का स्टेट वाला सर्टिफिकेट ना चले, तो इसके लिए मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक की तो मस्ट हैव पास 10+2 और एनी अदर एग्जामिनेशन, तो क्लास 12 तो आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आपने जेएनएम किया और जेएनएम में आपके कम से कम 50% जो है मार्क्स होने चाहिए पूरे कोर्स में। और उसके बाद जो है आरएन और आरएम का जो है आपका नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल, किसी भी एक से, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो 45 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है यहाँ पर, 45 से ज़्यादा आपकी एज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो SC ST और OBC के कैंडिडेट्स को मिलेगा, ठीक है, तो वो पढ़ लेना जो भी रिलैक्सेशन वगैरह मिलता है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, जो भी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो देखो, जो इसका एग्जाम होता है वो आपका CBT मोड में कराया जाता है, ठीक है। तो CBT मोड में एग्जाम होता है। अब जैसे जुलाई में तो मेरे को नहीं लगता कि डेट होगी, मेरे को मोस्ट प्रोबेबली ये लगता है कि जून में एग्जाम हो जाएगा, फिर भी अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो CBT मोड में आपका एग्जाम होगा, 1.5 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है, और इसके बाद जो है 9 से 10:30 ये लिखा हुआ है इन्होंने कि पेपर होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर देखो कहाँ कहाँ पर होंगे। एक तो अंबाला हरियाणा, अमृतसर पंजाब, भटिंडा पंजाब, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ में तो हो गई, फिर दिल्ली NCR हो गया, फिर फाजिल्का पंजाब और हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, जालंधर पंजाब, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, पानीपत हरियाणा, पटियाला पंजाब, रोहतक हरियाणा, शिमला हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये सारे आपके सेंटर हैं, तो पंजाब में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में और हिमाचल प्रदेश में, तो 4 स्टेट्स में आपके यहाँ पर सेंटर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई आपको। और उसके बाद जो हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसकी देख लेते हैं, ठीक है। तो आप जो है मैं आपके साथ सिलेबस यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ और एग्जाम पैटर्न किस तरीके का यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर जो है टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा, भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है आपका वो है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अप्लाइड इन नर्सिंग प्रैक्टिस एंड ट्रेंड्स इन नर्सिंग, इसके 10 क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्क्स के। फिर है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसमें आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी इंक्लूड होगा, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के। फिर है आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इसमें 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। फिर है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसमें आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। फिर ऑब्स्टेट्रिक एंड नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ठीक है, तो इसमें भी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। और फिर जनरल नॉलेज जो है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, ठीक है। तो ये जनरल नॉलेज कैसे प्रिपेयर करोगे। जनरल नॉलेज के लिए मैंने एम्स वालों के लिए कुछ वीडियोस अपलोड करी हैं, उसको रेफर कर लेना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे, कि ठीक है, क्योंकि जीके का तो सिलेबस इतना वास्ट है कि सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन मैं वही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो एम्स BSc नर्सिंग में भी 10 क्वेश्चन आते हैं जीके के, उसी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ वीडियोस अपलोड करी है, उसकी प्लेलिस्ट आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, फ्यूचर में जाके इसको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है ये तो BSc नर्सिंग वालों का था। फिर उसके बाद देख लेते हैं कुछ अगर और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। बाकी एडमिशन वगैरह के बारे में लिखा है, इन्होंने लिखा है कि सितंबर में क्लोज हो जाएंगे, लेकिन इस बार अगस्त में ही जो है क्लोज हो जाएंगे आपके एडमिशन। अब फीस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे सही चीज़ तो मुझे फीस लगती है कि फीस यहाँ पर बिल्कुल ही बहुत ही कम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फीस के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी है। ट्यूशन फी BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक की 250 रुपये, लाइब्रेरी फी 40 रुपये, लेबोरेटरी फी आपकी 120 है, गेम्स फी 20 रुपीज़, एमलगमेटेड फंड आपका 120, ठीक है। अदर फीस जो है जिसमें आपका सिक्योरिटी और कॉशन मनी रहता है और ये रिफंडेबल होता है, आपको 2 साल के बाद रिफंड कर दिया जाएगा जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो ये 5000 रुपीज़ होता है। फिर माइग्रेशन फी आपकी 100 रुपीज़ है, रजिस्ट्रेशन फी आपकी 200 रुपीज़ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 250, 40, 290, 290, 120 कितना हो गया, 310, 310, 20, 330 और 330 और 120, यानी कि 450, ठीक है। 450 ये हो गया, माइग्रेशन फी मिला के 550 और रजिस्ट्रेशन फी मिला के जो है 750, और 750 के साथ 5000 आपको एक ही बार देना होता है, ठीक है। तो 5750 रुपीज़ हो गया। बाकी हॉस्टल चार्जेस वगैरह लिखे हुए हैं, हॉस्टल सिक्योरिटी आपको 1500 देनी पड़ेगी, हॉस्टल फंड आपको 2000 देना पड़ेगा। बाकी पर एनम मतलब 1 साल का जो खर्चा रहेगा आपका हॉस्टल का वो 2400 रुपीज़ रहेगा, अगर आप
रूम में अकेले रहते हो, और अगर आप एक के साथ शेयर करोगे तो आपको 1200 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो आपके 500 रुपीज़ है पर एनम, मतलब एक साल का 500 रुपये बिजली का खर्चा। और ये हो गया, ठीक है। बाकी ये लिखा है कूलर वगैरह यूज़ करते हो तो इतना आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो इन्होंने मेस का कोई चार्ज नहीं लिखा है, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि मेस जो है इनका प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चलता हो, ठीक है। तो वहां पर हो सकता है कि जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर खाना वगैरह बनाते होंगे, जो टेंडर लेते हैं, तो मे बी वो आपसे अलग से चार्ज करें, एंड उसका आई थिंक 2500 से 3000 रुपीज के आसपास कहीं ना कहीं चार्ज हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि होगा ही होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर अगर मेंशन नहीं करा तो मेस का चार्ज मे भी हो सकता है अलग। अगर नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है कि हॉस्टल में ही हो गया आपका, मतलब उसी में खाना हो गया तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज जो है 2500 से 3000 रुपये आपका महीने का लिया जा सकता है, ठीक है। बाकी फीस तो देखो बहुत ही कम है, अगर आपको यहाँ पे सीट मिल जाए ना तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है, हाँ ये भी लिखा है कि मान लो बीच में कोई कोर्स छोड़ जाता है कंप्लीट करने से पहले तो 25,000 रुपीज़ की पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी, क्लियर है। और यहाँ पर देखो ये लिखा है क्या बोलते हैं, आई थिंक ये भी कोई फीस है, ठीक है, जो कि आपको पे करनी पड़ती है 850 रुपीज़, ठीक है। छोड़ो ये तो मतलब काउंसलिंग वगैरह की बातें हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं। तो देखो स्टाइपेंड जो है पोस्ट बेसिक नर्सिंग वालों को शायद नहीं मिलता, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के बारे में लिखा है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मे बी आप लोगों को स्टाइपेंड यहाँ पर ना मिले, क्लियर है। और बाकी हेल्पलाइन नंबर वगैरह ये तो रैगिंग वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। पहले वहाँ पर चले तो जाओ तब तो रैगिंग होगी, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, ठीक है, बस इतना ही यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और हाँ ये कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो आपको बाद में चाहिए होंगे काउंसलिंग के टाइम पे, जैसे 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, जीएनएम के डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, मतलब मार्कशीट वगैरह, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका है तो, और पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट अगर आपके सब कैटेगरी है, ठीक है। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी, और कोई ऐसी खास इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है नहीं। बस इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है मे बी जो है नेक्स्ट 7 डेज में कभी भी आ सकते हैं, तो जैसे ही आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, टेंशन मत लो। बस करना है कि आपको एक छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन पे जो नोटिफिकेशन बेल का ऑल वाला जो ऑप्शन होता है उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपको मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, एंड इसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और कोई डाउट अगर आपको होता है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।